पुण्य कावड़ यात्रा में लड़कियां ही नचवा दी, हुस्न परचम फैलाए जा रहे हैं भाई। अरे भैया, तुम्हें कावड़ यात्रा में और बारात चढ़ाने में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? और मैं इन गधों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी मां की शादी है या तुम्हारे बाप ने चुनाव जीता है जो तुम हमारी पुण्य कावड़ का इस तरह का अपमान कर रहे हो? अबे लड़कियां नचवा रहे हो तुम। अबे चप्पल कहां? ये कोई कावड़िया नहीं है, इनका कावड़ से कोई लेना देना नहीं है, इनका श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। केवल वस्त्र धारण करने से कावड़ियों के कोई कावड़िया नहीं हो जाता है। नियत कावड़िया की होती है, वो श्रद्धा कावड़ियों की होती है। ये ना कावड़िया नहीं है, ये लपड़िया हैं। कावड़ जैसा पुण्य तीर्थ इसलिए किया जाता है कि हमारे अंदर जो गंदी, निशाचर, राक्षसी भावनाएं हैं उनसे ऊपर उठा जा सके, उन्हें निकाला जा सके अपने अंदर से। लेकिन ये गधे तो अय्याशियां ही मचा रहे हैं। फर्क ही है इनका मुख्य केंद्र। भगवान भोले शंकर इनकी छाती में त्रिशूल गाड़ेंगे और फिर माता पार्वती उनको रोक भी नहीं पाएंगी। मैं हिंदू होने के नाते इन बेवकूफों को हिंदू धर्म से बर्खास्त करता हूं। ये हैं निठल्ले बेरोजगार, घर पे कुछ इनको काम नहीं था, अपने देखा दाखी जो सच्चे श्रद्धालु कावड़िया थे उनके पीछे आ गए मजे लेने। अबे बेरोजगारों, कुछ काम हिल्ला ढूंढ लो, नहीं तो बाइनमो यूज कर लो, ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बहुत बढ़िया, जिसमें साइन अप करते ही आपको 10 लाख इनके डेमो अकाउंट में मिलेगा, जिससे प्रैक्टिस करके सीख के आप रियल अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। मैं एक वीआईपी यूजर हूं और वीआईपी यूजर्स के बेनिफिट ये हैं कि इनको पर्सनल मैनेजर मिलता है, साथ में इंडिविजुअल कंसल्टेशन मिलती है, स्पेशल ऑफर्स और बोनस मिलते हैं और ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं जिसका यूज करके आप 24/7 ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग सिग्नल से आपको पहले ही आइडिया हो जाता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मैं यहां पर 4000 का ट्रेड कर रहा हूं और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, कुछ सेकंड देख लेते हैं और ये मेरा प्रेडिक्शन सही है ना। और आप विड्रॉ करने के लिए पेटीएम, यूपीआई और भी कई सारे ऑप्शन है, उसमें विड्रॉ कर सकते हो। ये मैं आपको एक मिनट स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। यदि आप वीआईपी यूजर बनना चाहते हो तो $1000 में आप वीआईपी यूजर बन सकते हो और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको डबल डिपॉजिट मिलेगा, जैसे 1000 पे 2000। भैया बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और रियल मनी कमा रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे कि कावड़ जैसा पुण्य तीर्थ इसीलिए किया जाता है कि हमारे अंदर जो गंदी, निशाचर भावनाएं हैं, हवस, ठरक, इनसे ऊपर उठा जा सके, इनको अपने अंदर से निकाला जा सके। लेकिन ये भाई साहब कावड़ में ही अय्याशियां चल रही हैं। आप पीते हैं? सो हो गया हमारा। हाँ चरसी, हाँ भाई, नशा भी कर, दारू भी पी, सिगरेट भी पी, क्यों कावड़ लेने जा रहा है भाई? एक काम करना, हुक्का बार में चला जा, वहां के मैनेजर के ऊपर ही एक बोतल दारू चढ़ा दियो, हो जाएगा तेरा तीरथ। चप्पल का और अंदर घुसने का आप लोग हिम्मत और कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो शर्म करो। घर में औरतें हैं, सबके नहीं है। ये बच्चा और ये औरत, इसको टॉयलेट जा रहा है, कैसे जाएगा? कि तुम्हारे चढ़ के जाएगा छाती पे? पानी कम पियो भैया। तुम क्या पानी लेके आए हो ना भोले बाबा को चढ़ाने के लिए? शर्म आ रही है बोलने पे? बिना टिकट लिए एसी कोच में जबरदस्ती जाके बैठ गए हैं, तो जिन्होंने टिकट लिए पहली बात तो वो उल्लू के पट्टे हुए। ये अरे भैया, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, तुम जबरदस्ती इतने सारे जाके उस कोच में बैठ गए। अरे भोले शंकर ये सब देख के खुश होंगे क्या? हिंदू समाज को अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करनी होगी। इंटरटेनमेंट के चक्कर में मर्यादाओं का उल्लंघन ना होने दो और ना करो। छोटी छोटी बातों पर इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। दीपिका पादुकोण ने डांस कर दी कि इसने तो हमारे हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया। अरे तुम बतेरे हो भैया बदनाम करने के लिए, कोई और नहीं जरूरत है। तुम अनपढ़ बेवकूफ क्या सोच के तुम कावड़ में ये डांस करा रहे थे? और कोई एक आध जगह नहीं है, बहुत सारी यात्राओं में ये तरह का पाप कर रखा है इन्होंने। एक उल्लू ही काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है।
गाड़ियां ये तोड़ रहे हैं, बीएसएफ के जवान को ये मार रहे हैं, रेस्टोरेंट ढाबे में ये लूटपाट मचा रहे हैं। इसमें ये भी नहीं कह सकते कि दूसरे धर्म के लोग कर रहे हैं या पाकिस्तान की साजिश है। अरे दिख रहे हैं भाई हमारे वाले ही। इनके लिए भगवान भोले शंकर ने विष पिया था बेचारे ने। भगवान भोले शंकर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनकी छाती में त्रिशूल घुसा दो, भस्म कर दो इनको। एक कावड़ मैं भी लेके आऊंगा सच में ही। और जब मैं ये बातें बोलता हूं तो कुछ कम अकल यूट्यूबर कहते हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, ये हिंदू विरोधी है। अरे भैया, केवल हिंदुओं के कपड़े पहन लेने से, कावड़ियों के कपड़े पहन लेने से, संतों के कपड़े पहन लेने से कोई संत या कावड़िया नहीं हो जाता। उसके लिए नियत, श्रद्धा, भाव, आपके कार्य होते हैं कावड़ियों के, संत के, श्रद्धालुओं के। हमारे हिंदू कल्चर की आड़ में जो ये जाहिलपंथी वाहियातपना कर रहे हैं, इनके बारे में बुरा बोलना, इनका विरोध करना अपने धर्म की रक्षा होता है। मैं ही रक्षक हूं भाई। जो ये लफंडरगर्दी कर रहे हैं इनके खिलाफ बोलो भाई, तभी अपने धर्म की रक्षा होती है। कुछ बेवकूफ ये भी बोलेंगे कि तू दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलता। बे ठेका उठाया मैंने दूसरे धर्म का, मैं अपने धर्म की पहले रक्षा करूंगा ना भाई। कोई मेरे घर में कूड़ा डालेगा तो मैं चिल्लाऊंगा ना, दूसरे घर में कोई कूड़ा डालेगा तो डालता रहे भाई, पहले वो बोलेगा तब हो सकता है मैं बोलूं। मैंने ठेका उठाया बाकी धर्मों का, मेरा धर्म है भाई। मैं ऐसी लफंडरगर्दी के खिलाफ 100 बार आवाज उठाऊंगा भाई। तो जो भी हमारे पुण्य कावड़ियों के नाम पर ये सब हरकतें कर रहा है, लो भाई, ये हो रही है सरस्वती की पूजा जो आप लोग देख रहे हो, और ये सारे लोग सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। अबे चप्पल कहां?